हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक ऐसी रिएक्शन वीडियो जिसमें ईरान ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर दिया। पाकिस्तानी जवानों की 9 बंदों की मौत हो गई है। तो जिसमें देखते हैं पाकिस्तान में बंदों की क्या रिएक्शन रहते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और कोई भी बंदा मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद यूसुफ। क्या करते हो? मैं मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, किंग एडवर्ड मेडिकल अच्छा, इंस्टीट्यूट। जबरदस्त हो गया यार। कैसे देखते हो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ रिलेशन नहीं बेहतर हो पा रहे हैं। कैसे देखते हो? हम सिर्फ चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करने का दावा करते हैं, क्या ये चूरन है चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करने का, या बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे चाइना के साथ? असल में ना जो हालात हैं वो ये हैं कि हमारे पड़ोस में 4 ममालिक आते हैं। ईरान है, अफ़गानिस्तान है, भारत है और उसके साथ चाइना है। तो अगर हम अपने मुल्क की जोग्राफी हदूद को देखें तो पाकिस्तान इस टाइम बड़े मसाइल में घिरा हुआ है। अब देखें ना इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात सही हैं, ना हमारे चाइना के साथ अगर हम कहें तो वो भी मफाद की हद तक हैं, ना कि हमारे उनसे कोई दोस्ती इतनी अच्छी है। वो हमसे ले रहे हैं, हमसे खा रहे हैं, तब उनके वो हैं। और उसके साथ ईरान के साथ, जिसे हम अपना मुस्लिम मुल्क कहते हैं, उससे भी ताल्लुकात अब आपके सामने जो हालात हमारे गुजर रहे हैं। और इसके अलावा आज 9 हमारे लोग मार दिए ईरान ने। नौ हमारे लोग मारे हैं और इसका नहीं पता किसने मारे। हो सकता है ईरानी हुकूमत को उसमें हाथ हो, और हो सकता है उन्होंने ये कार्रवाई करे, उस बदला ले। मासूम बनते हैं वो लोग। मासूम बंदे मजदूर लोग हैं जो बेचारे रिज़्क़ की तलाश में हैं बच्चों के लिए। अब उनके हालात यहाँ तक आ गए हैं कि वो उन मजदूरों, उन नहत्ते लोगों को मारने लगे हैं। अगर करना है तो मुकाबला बॉर्डर पे करें, सही बात। करना है तो तेहरान और इस्लामाबाद की लड़ाई करें। अगर अलल ऐलान करें ना, बैन अवी ममालिक हैं, उनके पास कुव्वतें हैं दोनों। ये सिर्फ निहत्ते लोगों पे ताकत का इस्तेमाल करना, ये उनके खौफजदगी की अलामत है। और किसी मुल्क के अंदरूनी मसाइल में उलझाना, ये एक दुश्मन की चाल है। तो बिल्कुल इस सही। क्या लगता है कि आपको हम हमारे जो गवर्नमेंट मौजूदा टाइम के अंदर आप देखते हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट दोनों की, ईरान और पाकिस्तान की, क्या जंग करने के काबिल है इकोनॉमीज? देखिए, मेरे ख्याल से ईरान तो जंग कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान की बस में नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान की मईशत डाउन हुई पड़ी है। पाकिस्तान के पास रोज़गार नहीं है, वसाइल नहीं है, सरमायाकार यहाँ नहीं आता, समाज यहाँ का ख़राब हो गया, अंदरूनी दहशत गर्दी के शिकार हम हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। इसके अलावा आप कश्मीर को देखें, कश्मीर तो वैसे हमारे हाथों से निकल चुका है। बल्दिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तहरीकें चल रही हैं। अब हम अंदरूनी तौर पर इतने तनज़ुली का शिकार हो चुके हैं, हम बाहर वाले दुश्मनों को क्या आंखें दिखाएंगे। और यही मैं समझता हूँ कि यही वजह है जिस वजह से ईरान हमें आंखें दिखाए, वरना ईरान की क्या हिम्मत। सही बात है। यही वजह अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं कहूँ ना मुख्तसरन, कि भारत से भी हमें ख़तरा है, हमें अफ़गानिस्तान से भी ख़तरा है, हमें ईरान से भी ख़तरा है, और हिमालय ने हमें चीन से बचा रखा है। तो हमारा सबसे बेहतरीन जो दोस्त है ना, वो बहिरा अरब है, यही कह लें। अरब ममालिक भी सर इंडिया की तरफ ज्यादा रुझान है उनका। इन्वेस्टमेंट देखिए। मैं बताऊं, दुनिया का जो ताल्लुक है ना, वो मफाद से है। हाँ जी। और जहाँ जिनका मफाद होगा, अब कोई किसी मजहब के उसमें नहीं है, कोई किसी से। यही बात मैं करता हूँ हमेशा से, समझ नहीं आती हमारी पब्लिक को। हमारा जिसका जो अब देखें, सऊदी अरब जो हमारा मुस्लिम मुल्क है, जिसके लिए हम फ़ौजें भेजते हैं, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसके तहफ़्फ़ुज़ की बात हम हर जगह पे करते हैं, अगर आज भी उन पर कोई आँच है तो हमारा मुल्क सबसे आगे होगा। लेकिन वो क्या, वो इंडिया में जाकर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो CPEC के मुकाबले में है। हाँ जी। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इसका आप देखें, हमें अपने अंदरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना होगा अगर हमें मुल्क को मजबूत करना है। और अगर हम मजबूत इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपके सामने हालात, हर कहते हैं कुत्ता बिल्ला हम पे शेर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। एक तरफ हम देखते हैं कि अफगानिस्तान को कहते हैं कि अफगानिस्तान का रिश्ता हमारा कलमे का रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब जब अमेरिका आया, अमेरिका को हमने अड्डे दिए, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया कि भाई मेरा पड़ोसी, मैंने अड्डे नहीं देने। आज इंडिया ने देखे अफगानिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास आने के बजाय इंडिया के पास चला जाता और इंडिया हेल्प भी करता है उनकी। अब एक तरीके से आप देखें, इंडिया के पावर चेक करें, इंडिया ने ईरान के साथ भी बनाया हुआ, इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ भी बनाकर रखा हुआ, चाइना के साथ मसले खराब भी हैं, फिर भी वो ट्रेड को नहीं रोकता। उनकी आप पॉलिसीज चेक करें ज़रा, क्या अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं जिस तरह की कंडीशन चल रही हैं? जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। अफ़गानिस्तान हमारा एक तारीख़ी लिहाज से, सकाफ़ती लिहाज से हमारा एक बहुत बड़ा समझे दोस्त रहा है, हमारी ताकत रहा है। जब 1971 या 1965 की जंग देख लें, जिसमें हम बड़ी मुश्किल में थे, और उस मुश्किल में ये हुआ था कि हमारा जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, मेरे ख्याल से ईरान का या अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा बॉर्डर हमारा उसके मुशतरक है। तो उस बॉर्डर से, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से उस टाइम हमने फ़ौजें हटा ली थी।
हमें कोई खतरा ही नहीं था उनसे। और अब हमने उनसे दुश्मनी पाली, हमने अमेरिका को अड्डे दिए, हमने डॉलर्स लिए, हमने जो कुछ है हमने अपने कुछ लोगों के चंद मफादात के लिए हमने चीज़ें ली और उसके बदले हमने उनसे दुश्मनी बना ली। अब उसके क्या है, अब वो हमारे दुश्मन हुए हैं। हालांकि वो एक वहाँ पे इस्लामी हुकूमत है, वहाँ पे उनकी अवामी हुकूमत है। अब ये कह लें, अब पाकिस्तान को तस्लीम क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान उनको तस्लीम नहीं कर रहा। जब तस्लीम हम नहीं कर रहे हैं उनको, तो हम उनसे क्या तवक्को रखेंगे कि वो हमारे साथ देंगे? जी यही तो वजह है वो अफगानिस्तान का इंडिया की तरफ रुझान बढ़ रहा है। इंडिया ने उनको तस्लीम भी किया है, इंडिया ने वहाँ पे अपना सफारत खाने भी खोले हुए हैं। हालांकि वो ना तो उनका सकाफती रिश्ता है, ना तो उनका मजहबी रिश्ता है, ना तो उनको मामलात इतने अच्छे रहे हैं पहले भी, राह का गढ़ रहा है वहाँ पे। अब वो देखें, अब हालात बड़े नाजुक होते जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ हम यहाँ पर कहते हैं कि जो ईरान और इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात ख़राब हैं, तो उसमें कहते हैं तीसरी ताकत इंडिया इन्वॉल्व है। क्या आपको लगता है कि इंडिया के पास इतना वेला है कि वो दूसरी अपने काम धंधे सारे छोड़कर कि वो तीसरी जंग में जाकर टांग अड़ाए और अपने मामलात ख़राब करे? अच्छा, यहाँ मैं एक बात समझता हूँ कि इंडिया के पास इंडिया की एक जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। इंडिया चाइना का बहुत बड़ा मतलब हरीफ समझ लें, और उसके बाद चाइना जो है ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना कर रहा है बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट, और बलूचिस्तान जो है ना टच है ईरान से। और जब ईरान से टच है, तो अगर बलूचिस्तान स्ट्रांग होगा तो ईरान को भी अपनी तरफ से ख़तरा है, तो वो ईरान के ज़रिए हमें कर रहा है। मुझे ये लगता है कि ईरान को इस्तेमाल करके हमारे बलूचिस्तान को वो डिस्टेबलाइज़ करके वो अपने मफादात हासिल करना चाहता है और पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से वो करेगा, इन्वेस्टमेंट करनी भी है उसने और करेगा भी। वो उसने पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करना है तो उसने ये सी पैक को नाकाम, और तकरीबन सी पैक नाकाम हो चुका है इस टाइम फ़िलहाल। अगर अगली गवर्नमेंट आती है, अगर वो कुछ करती है तो है, वरना सी पैक ख़त्म हो चुका है इस टाइम। अब आप देखें कि हमारे यहाँ पर जितने भी बड़े जर्नलिस्ट हैं वो सारी बात तो कर लेते हैं कि ईरान और इंडिया जो है वो ईरान के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। अगर हमारे पास प्रूफ है तो जवाब क्यों नहीं देते इंडिया को? जब प्रूफ नहीं है तो शक के बिना पर किसी मुल्क को डीमोरलाइज करने के लिए, उस मुल्क के डीमोटिवेट करने के लिए हम इस तरह की बातें यहाँ से करते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे उनकी इकोनॉमी पर, उनकी पॉलिसीज़ पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे पास प्रूफ हैं। क्या प्रूफ है? कुलभूषण यादव हमारे पास एक क्या कहते हैं, जिंदा सबूत है हमारे पास। कुलभूषण यादव अगर कुलभूषण यादव का हमारे पास सबूत है तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर अभी तक सजा क्यों नहीं दिलवाई? इंटरनेशनल कोर्ट जो है ना, मुझे नहीं लगता इंटरनेशनल कोर्ट हमारी साइड लेगी। इंटरनेशनल कोर्ट हम कोर्ट तो है, लेकिन वो जस्टिस की उन डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती जिस पे हम एतमाद कर सकें। हमें उन पे एतमाद नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट पे हमें एतमाद ही नहीं? नहीं। इंटरनेशनल हो, UNO हो, WHO, कोई भी इंटरनेशनल इदारा हो ना, वो पाकिस्तान के इस टाइम मफाद में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे लचक रहा है, उसकी कोई अपनी वजूद ही नहीं है इतना जिसके वो साथ दें। वहाँ सरमायाकारी, समाजी निज़ाम, तबकाती, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। पाकिस्तान को मुझे उनसे उम्मीद नहीं है इंसाफ की। अगर हम ले भी जाएँ तो वो उनकी फेवर करके हमारे सबूत हमें वो कर देंगे, झूठा साबित करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताएं हमें, इंडिया का साथ वो क्यों देंगे? बाहर के मुल्क अगर कोई भी बात करेंगे, आपने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट भी जो है वो इंडिया की फेवर करेगा, तो क्यों करेगा? इंडिया देखे ना, एक तो इंडिया की आबादी है 1.4 अरब से 1.4 अरब, ऐसे मैंने 1.25 अरब उसकी आबादी, और एक बहुत बड़ी जमहूरी कुव्वत है। और जमहूरी कुव्वत का इस टाइम दुनिया के मुआशी निज़ाम में असरअंदाज होना बनता है। उनकी यहाँ मीशत स्ट्रांग होगी, उनकी जिस तरह चाइना को देख लें। अब चाइना भी तो इतनी आबादी रखता है, इंडिया से थोड़ी सी कम है, लेकिन 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, तो एक मुआशी कुव्वत बन के उभरा है। और इसीलिए उनका रुझान इंडिया की तरफ इसलिए है कि इंडिया किसी आने वाले वक्तों में एक मुआशी कुव्वत बन के उभर सकता है। हाँ जी, अब यहाँ पर आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया है। दुनिया उसकी बात मानती है कि जो इकोनॉमिकल तौर पर पावरफुल होता है, दुनिया उसकी बात मानती है जिसके पास पैसा होता है। आज हमने अपने मोरल्स को इतना डाउन कर दिया है, आज हमने अपने जो हमारे जो कल्चर था उसको इतना खराब कर दिया है। ना हम अपने कल्चर के रहे, ना दूसरे के रहे। कल्चर तो हमारा इंडियन कल्चर ही है, लेकिन उस चीज़ को हमने इतना वो खराब कर दिया, दुनिया में अपनी इमेज इतनी खराब कर दी कि आज हमारा साथ देख लें, हमारे अरब कंट्रीज नहीं दे रहे। आज हमारे हालात इतने खराब हो गए कि हमारे बरादर मुस्लिम मुल्क हमारी मदद करने के बजाय इंडिया के पास जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा ना, हमें चाइना से हमारे ने बचा रखा है, ईरान से हमारे ताल्लुकात ख़राब, अफगानिस्तान से ख़राब, इंडिया से ख़राब, हमारा अच्छे दोस्त भैया अरब ही बचा है। तो देख लें, अरब ममालिक हो, सऊदी अरब हो, वो हमें आंखें दिखा रहा है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कतर हो, कुवैत हो, बहरैन हो। थोड़ा सा चले जाएं, जब 80s का टाइम था, 90s का टाइम था, जब हमने एटम बम बनाया था, तो यही अरब ममालिक कितना हमारे आगे पीछे घूमते थे कि भाई ब्रादर मुल्क, बस पाकिस्तान ब्रादर मुल्क। तो आज देखें कि हमारी इकोनॉमी डाउन है, तो भाई वो भी नहीं पूछ रहे। आज इनको उनकी इकोनॉमी दुनिया में मिसालें दे रही हैं। आप देखें कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने अपने सारे के सारे लॉज चेंज कर दिए। वहाँ पर सौदी अरेबिया के अंदर उन्होंने बार पहला खोल दिया। कैसे देखती हैं इन चीज़ों को?
सऊदी अरब जो है ना, एक MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनका एक विजन है 2030, और वो उस विजन पे चल रहे हैं। और उस विजन में उन्होंने सऊदी अरब को एक जदीद तरीन शहर बनाना है, और उसने पता नहीं कोई एक इलाके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर भी रखा है। और वो वहाँ पे जाके एक दुनिया का ऐसा समझ लें जिस तरह UAE में या यूरोप में या थाईलैंड बना रहा है, समझ लें सऊदी अरब को। आप मैं तो ये कहूँगा थाईलैंड, वहाँ पे एक मिनी थाईलैंड बना रहा है, वहाँ पे जाके जहाँ लोग आके एंजॉय करें। हालांकि वो हमारा सकाफती, हमारा एक मजहबी है, इनसे रिश्ता है, ताल्लुक है। दीवार के अंदर पूरी के पूरी वो एक पूरी के पूरी आप कह ले कि विलेज को कायम कर रहा है, एक खूबसूरत, जिसे कहा जाता है कि लोग दुबई भी नहीं जाएंगे, लोग जाएंगे सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया के जो MBS हैं, उनका कहना है कि मैं 2030 तक जो हमारी इकानमी है सऊदी अरब की, उस इकानमी को मैं ज़ायरीन के पैसों से हटा के मैं इस पैसे पे लेके आऊँगा। जो वो विलेज बना रहे हैं, जो मिनी थाईलैंड बना रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट से कहता है मैं वहाँ से इनकम अपनी जनरेट करूँगा, और ये इनका हमारे इस पे डिपेंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वो एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पर तो ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सलमान का कहना है, मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, वो कहता है कि भाई दुनिया के जो थॉट है वो चेंज हो चुके हैं। दुनिया, अगर आपने दुनिया में सर्वाइव करना है तो मौजूदा टाइम के मुताबिक अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे अंबिया कराम थे, कि जिस तरह से नबी हमारे सहाबा थे वो घोड़ों पर जाते थे, तो अब चेंज होकर सर और लोग हवाई जहाज़ों पर जाते हैं, तो चेंज हो गया ना सब। नहीं, आपकी बात ये मैं समझ सकता हूँ कि सही है, चेंज आनी चाहिए। लेकिन जो MBS है ना, वो खुद एक नाजायज़ हुकूमत लेके बैठा है। MBS का तो राइट ही नहीं था इस टाइम वलीअहद बनने का। उसने 2 नंबरी से, उसने धोखे से, उसने अपने असर रसूख वालिद का इस्तेमाल करके खुद को इस सीट पे लाया, और इस सीट को उसने अपना ताकतवर खुद को रखने के लिए, और जो कुव्वतें हैं, बड़ी आलमी कुव्वतें, अमेरिका हो गया या कोई और कुव्वतें हो गई, उनको अपना हम आहंग बनाने के लिए वो सारे इकदाम कर रहा है। मैं समझता हूँ ये जो उसके इकदाम, ये फहाशी और यानी ये कोई ये कोई तब्दीली नहीं है। ये अगर हम ले आएँ, ये कहें कि हमारे वक्त का तकादा, ये तकादा बिल्कुल है ही नहीं। ये सिर्फ अपनी हुकूमत, अपने इस्तेहकाम, अपनी ताकत के लिए ये कुछ कर रहा है, और ये उसको ले डूबेंगी। मेरे ख्याल से ये है ऐसे, ये उसी को ले डूबेंगी। नेक्स्ट बताइएगा भाई की बातचीत हमारे साथ कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस। वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा था पाकिस्तान कितनी परेशानी में चल रहा है, जिसमें कोई भी कंट्री उनका साथ नहीं दे रही है, अरबिया को छोड़ के। गाइस, ईरान ने उनके ऊपर 2 बार ये हमला कर दिया, जिसमें उनके नौजवान की मौत हो चुकी है। तो गाइस, पता नहीं पाकिस्तान का क्या होने वाला है। पाकिस्तान के बंदे अपनी तरक्की से मुल्कों से देख के बहुत जल रहे हैं, मतलब अपने आप को खुद नहीं देखते कि हम कितने पानी में कितने में नहीं। आपने देख लिया, वीडियो देख के आपको पता चलेगा पाकिस्तान कितनी परेशानियों में है। और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना, आपकी क्या राय रहती है। और मिलते हैं ऐसी एक और न्यू वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।